नमस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमुले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही, किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कल रव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कक्षा 7 विषय मंजरी, कवि जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रेरणादायक कविता बचपन में बस यूं ही पढ़ लिया होगा, शायद समझ में उतना नहीं आता था। आज सुबह अचानक ये कविता याद आई कि कैसे हमारा बचपन, हमारा परिवार, हमारी किताबें, कहानियाँ सब कुछ हमें बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं बचपन से ही, लेकिन घूम फिर कर अंततः हम पर ही ये सबसे बड़ी और कठिन जिम्मेदारी आती है खुद को बनाने की। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बेहतरीन और खूबसूरत सुबह में। सुबह बहुत ही खूबसूरत है और मैं ब्रश करते करते यहाँ पर बस सुबह के नज़ारों को बहुत ध्यान से देख रही थी, अपने गाय को, आसमान को, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था सामने होता हुआ हर चीज़ सुबह की स्वागत कर रहा है और बहुत कुछ अपने आप में बोलने की कोशिश कर रहा है। पीछे चल रही हो मानो हरवंश राय बच्चन जी की कविता, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये कविता स्पेशली मम्मी सुनाया करती थी बचपन में जब उठाती थी वो। कभी कभी जब मैं अकेले ऐसी बैठी रहती हूँ ना, तो बड़ा ख्याल आता है कि काश ऐसा होता कि सुबह सुबह उठना ही ना पड़ता, उठकर काम ही ना करना होता, उठकर खाना ना बनाना होता, काश पढ़ना ही ना होता, काश एग्ज़ाम देना ही ना होता, कितना अच्छा होता। काश कपड़े अपने आप ही धुल जाते, हम बैठे रहते और नहा लेते, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। लेकिन फिर बाद में लगता है कि ऐसी ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी है, जिस जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, बस दिन बिताना हो उद्देश्यहीन। वो ज़िंदगी तो निरर्थक ही है ना, जो बस चल ही रही होती है। हम जीवित होते हैं पर जीवित सच में नहीं होते। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए जो हमें जीवित रखे, अंदर से हमें एहसास कराए हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का। तो बज चुके अभी सुबह के 5:30 और हमारे दिन की बेहतरीन शुरुआत हो जाती है योगा के साथ। आज हम चादर लेकर के आ गए थे छत पर योगा करने के लिए। इधर पे जब से बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है, छत पर मौका ही नहीं मिल पा रहा है योगा करने का। जब सुबह का समय होता है तो बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था। तो योगा मैट हमारा गंदा हो गया था थोड़ा, तो हम आज चादर लेकर के आए थे योगा करने के लिए। और शुरुआत हमारी होती है सबसे पहले सूर्य नमस्कार से। आप सभी हमेशा पूछते हैं कि मैं कौन कौन सी योगा करती हूँ, तो आज मैंने सोच रखा था कि आप सभी के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं वार्म अप करती हूँ, छोटा सा, बिल्कुल आसान सा, और फिर इसके बाद हमारा सूर्य नमस्कार से पूरा क्रिया शुरू होता है। सूर्य नमस्कार अपने नाम में ही अर्थ समाहित किए हुए है। सूर्य हम सभी के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्य हमारे देवता हैं। सूर्य की ऊर्जा और हमारी शारीरिक गतिविधि, कुल 8 आसनों को समाहित किए हुए सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का पूरी तरह से और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात जो हम सीखते हैं सारे योगिक क्रियाओं के माध्यम से, वो है अनुशासन और अपने मन को एकाग्र करना। इसलिए मुझे योगा बहुत पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि योगा हमसे नहीं होने वाला, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। आज से यदि 1-1.5 साल पहले की यदि बात बताऊं तो मेरे साथ भी यही समस्या थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हर कोई योगा कर सकता है, हर किसी से योगा हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब खुद करते हैं ना, तब हमें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। सूर्य नमस्कार के बाद बारी आती थी हमारे ट्री पोज की, फिर इसके बाद हमने शुष्कासन किया और फिर अब बारी थी ओम के ध्यान की। ओम का मेडिटेशन मैंने आप सभी से पहले भी शेयर किया है। ओम, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है कि ओम ही सत्य है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता भी है। ओम के माध्यम से हम सच के उस पार भी देख पाते हैं। और यहाँ सच की बात आई है हमारे जीवन के सच के लिए।
एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए हमें कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, और आजकल जो फैला हुआ है ना उसके प्रति तो हमें कभी नहीं होना चाहिए अंधविश्वासी। उन सब पर मैं सच बताऊँ तो मैं खुद विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने वेद और पुराणों पर, अपने वेदाचार्यों पर, ऋषि मुनियों पर ज़रूर विश्वास करती हूँ। हमारे वेदों में जिन बातों का वर्णन और जिक्र किया गया है उन पर विश्वास है, क्योंकि उनके पीछे धर्म नहीं, उनके पीछे साइंस है, लॉजिक है, उसके पीछे बहुत सारी सच्चाई है, जिसे भले ही बाद में चल कर के धर्म पाप पुण्य से जोड़ा गया है, एक अलग सोच डेवलप हुआ बाद में, लेकिन पहले जो बहुत पहले जब ये सब विकसित हुआ था तो उसके पीछे एक साइंस था, एक बहुत बड़ी सोच थी जिस वजह से ये सब डेवलप हुआ। तो उस बात पर मेरा विश्वास है। ओम का मेडिटेशन और हमारे जो मंत्र हैं उनका मेडिटेशन, उनका उच्चारण करना हमारे लिए बहुत पावरफुल होता है, जो हमें बहुत एनर्जी देता है। और ओम का जाप एक ऐसा क्रिया है जो हमें हमारे सत्य का भान कराता है, हमें हमारी ऊर्जा के पार ले जाता है। इतना पावरफुल है कि हम जब पहली बार इसे करते हैं ना तो हम आँख खोलने पर खुद महसूस करते हैं हमारे मन की शांति, स्थिरता, सुकून, पॉजिटिविटी, फोकस्ड, अंदर से एकदम जगा हुआ महसूस करते हैं हम। ध्यान के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कुछ योगा हैं जो कि हर रोज़ मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जिस दिन योगा नहीं उस दिन डांस विद दीप्ति मैम के साथ एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने आप सभी साथ बहुत बार शेयर भी किया है। यदि मैं पर्टिकुलर हर योगा के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाती तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी यदि आप सभी के कमेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी डिटेल में पूरे योगा के साथ अच्छे से सारी क्रियाओं को समझाते हुए एक वीडियो बनाना। ये सारा मैंने शॉर्टकट में आप सभी के साथ शेयर किया आज। ये सारी योगा मैंने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, उनके यूट्यूब चैनल से बहुत डिटेल में वहाँ पर समझाया गया है, तो हम चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप सभी कमेंट आएंगे तो मैं भी कोशिश करूँगी इन सभी पर डिटेल में वीडियो बनाने की। बाकी दिन की बेहतरीन शुरुआत सिर्फ योगा ही नहीं, हमारा नाश्ता भी करता है। कहते हैं कि खाली पेट हमारा दिमाग और मन ज़्यादा एक्टिव रहता है। एक श्लोक भी है, स्वान निद्रा बको ध्यानम गृहत्यागे च अल्पहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। शायद मैंने उल्टा सीधा बोला है, लेकिन कुछ ऐसा ही है ये श्लोक। वैसे तो योगा के बाद हमारा 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट चलता है स्टडी का, थोड़ा रीडिंग का, लेकिन आज हमारी आदू का काउंसलिंग था पीजी का, और इस वजह से उसे 8 बजे निकलना था और हमें तुरंत योगा के बाद किचन के कामों में लगना पड़ा। नाश्ते में हमने पोहा बनाया था, सभी का फेवरेट पोहा, और हमने वही खाया, खाना बनाया, सारा काम फिनिश कर दिया किचन का। फिर अभी बज चुके थे 9, हमारे पास लगभग 45 मिनट है। हमें 9:30 बजे निकलना होता है कोचिंग के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सुबह का थोड़े बहुत काम अधूरे रह गए थे, हमने सोचा अभी समय है तो उसे कर लिया जाए। सबसे पहला काम जो रह गया था सुबह का, एक मॉर्निंग अफर्मेशन वीडियो, जो कि मैं संदीप महेश्वरी सर का देखती हूँ, मॉर्निंग का यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बिना मेरे दिन की शुरुआत बिल्कुल अधूरी सी होती है। और फिर इसके बाद एक कोई अच्छी सी बुक 15-20 मिनट के लिए, 1-2 पेज बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है। पूरा दिन ख़ास तरीके से हमें शेप करना होता है, मैनेज करना होता है, ताकि ऐसा भी ना हो कि हम एक दिन तो सब कुछ टारगेट सब कुछ फिक्स कर लिया और सब कुछ काम कर लिया एक दिन, लेकिन दूसरे दिन फिर हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि पहले दिन हमने इतना बड़ा टारगेट रख लिया था कि उसे ही पूरा करने में हम थक। इसीलिए गोल इतना रखना है जो हम अचीव कर पाए, जो प्रैक्टिकल हो और जो हमारे पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेबल हो। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये छोटे छोटे हमारे हर रोज़ के दिन के शुरुआत में किए जाने वाले कुछ स्टेप्स हैं जो कि पूरे दिन को हमारे एक बेहतरीन शेप देते हैं, हमें अनुशासित रहना सिखाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसके थ्रू हम अनुशासन सीखते हैं, फोकस्ड रहना सीखते हैं। हमें पता होता है कि हमने सुबह की शुरुआत बेहतरीन करी है, हमने सुबह जो एक वादा किया है खुद से, वो हमें पूरे दिन कैसे कैरी करना है। ये कुछ बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें सिखाते हैं अपने दिन को यूटिलाइज़ करना। फ़िलहाल बज गए थे 9:45 और घड़ी इशारा कर रही थी कोचिंग जाने के लिए। 10:05 से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल हमने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करा था, ADCA में एडमिशन लिया है। आदू के साथ हम हर रोज़ जाते हैं, लेकिन आदू चली गई अपने काउंसलिंग के लिए और आज हम अकेले पड़ गए थे, तो हम फटाफट से बस निकल रहे हैं। हेलो। दोपहर के बज चुके हैं 2:30। 4 घंटे हमारी क्लासेस चलती हैं, 1 घंटे रास्ते में जो लगते हैं हमारी पदयात्रा में। अभी हमने खाना खा लिया है, वापस आने पर हम फिर से नहाते हैं।
और फिर बैठते हैं पढ़ाई के लिए। यदि मन करता है थोड़ा बहुत आराम करने का तो आराम भी हम कर लेते हैं। उस स्थिति में हम 3 बजे फिर बैठते हैं वापस पढ़ाई के लिए। सुबह की आज रीडिंग हमारी नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी है NIOS की, जो हम करते हैं सुबह सुबह, तो वो अभी हमें कंप्लीट करनी है। लेकिन उससे पहले ना आज हम थोड़ा एक फॉर्म भरने वाले थे। BHU का अभी रिसेंट में एक फॉर्म आया था जिसका डेट अभी एक्सटेंड हुआ है, तो हमने उसे देखा तो हमने सोचा इसे भर देते हैं। और फिर सुपर टेट का आज हम सिलेबस चेक कर रहे थे। इस बार जब एग्ज़ाम होगा सुपर टेट का तो शायद सिलेबस 100% ही ये चांस है कि सिलेबस ज़रूर बदलेगा। तो आज हमने सोच करके बस देख रहे थे और सोच रहे थे कि यदि हम सिलेबस बनाने वाले होते तो हम किस तरह से डिज़ाइन करते सुपर टेट का सिलेबस, क्या क्या जो इसमें नहीं है वो मेंशन करते, क्या क्या हटाते और कैसे एक नया अप्रोच सेट करते स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए। ये बस एक मेरी छोटी सी कोशिश थी सिलेबस को अच्छे से समझने की, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सुपर टेट एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन सिलेबस तो ये हमें बिल्कुल श्योर है कि चेंज होगा। लेकिन क्या चेंज होगा, क्या पूछेगा, यदि ये पता चल जाए तो हमारी तैयारी थोड़ी बेहतर हो सकती है अभी से ही। लेकिन जब तक हमें सिलेबस नहीं पता चल रहा है तब तक हम कॉमन सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, CDP हो गया, चाइल्ड पेडागोजी हो गया, TM का पार्ट हो गया, बेसिक लैंग्वेज, ये सब कुछ हम पढ़ सकते, कवर कर सकते, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी बस यही सारे काम हमारे चल रहे थे। और फिर इसके बाद हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर सब जिस फॉर्मेट में और जिस साइज़ में चाहिए था उसे सेट करके रख लिया है। फॉर्म हम शाम को ही भरेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारा यहाँ NIOS का रीडिंग चल रहा था। 2 घंटे का स्लॉट हमारा वो ख़त्म हो गया, रीडिंग कंप्लीट हुई, नोट्स भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। अब फिर बारी आती है अपने आज के वोकैबुलरी टास्क को कंप्लीट करने की, जो कि आजकल हम कर रहे हैं अरुण सर से। किसी को क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी की बदनामी करना, किसी की बुराई करना, किसी की डिस्क्रेडिट, सिंपल वर्ड है डिसफेवर करते हो। डिसऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, डिस करने का मतलब उसका ऑपोजिट होगा डिसऑनर। सर आजकल एक स्पेशल वोकैबुलरी की क्लासेस चलाते हैं जिसमें इडियम फ्रेज, वन वर्ड, साथ में एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग एरर, जो कि सारे क्वेश्चंस जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, सर एक ही साथ सारे एक ही वीडियोस में सारे टॉपिक को कवर कर देते हैं। तो यहाँ से अच्छा खासा हर रोज़ का एक टारगेटेड अप्रोच भी रहता है और वर्ड्स भी हमारे तैयार हो जाते हैं साथ साथ में। नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट जो फर्स्ट वॉल्यूम उनकी बुक है, हमने वो भी ऑर्डर करी है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत समय लग रहा है उससे आने में। 15-20 दिन हो चुके हैं उससे ऑर्डर किए हुए। जैसे ही वो बुक आएगी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप सभी कमेंट आ रहे थे उसके रिव्यू के लिए। वोकैबुलरी का आज का टारगेट कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे छत पर प्रीवियस वाले रिवाइज करने के लिए, और साथ में जो आज हमने पढ़ा। मौसम अच्छा था ऊपर, और ये समय रहता है एक छोटा सा ब्रेक का भी, ताकि जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट है, आगे की जो रीडिंग है, उसके लिए हम फिर से तैयार हो जाएं, एनर्जेटिक रहें। सुबह की तरह भागा दौड़ी शाम को हमारे लिए नहीं रहती है, क्योंकि शाम को ऐसा भी रहता है कि मम्मी भी खाना बना देती हैं। तो यदि खाना हमें बनाना रहता है तो 1 घंटे का यहाँ पर ब्रेक रहता है, नहीं बनाना होता है तो आधे घंटे का हमारा ब्रेक, और फिर वापस से हमारा स्लॉट स्टार्ट हो जाता है। बाकी इन्हीं कुछ बातों के साथ चलिए हमारा समय हो जाता है आप सभी से यहीं पर विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।